अब हम लोग दूसरा में, ये जो अभी तक हम लोग जिक्र कर रहे थे ये निर्वाह कृषि था, निर्वहन कृषि था। अब हम लोग वाणिज्यिक कृषि की बात करते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि में दो तरह का होता है, एक विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, यानी आप इसको बड़े पैमाने पर, यानी कि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क भूमि में जो है यह वाणिज्यिक अनाज कार्य किया जाता है। इसमें आपको देखें, इसमें गेहूं प्रमुख फसल है, अन्य फसलें हैं जैसे कि मकई है, जौ है, जई है, राई है, यह सब उगाई जाती है इसमें आपको। तो ये जो विस्तृत वाणिज्यिक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखें कि जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि इसमें बड़े पैमाने पे लैंड का यूज किया जाता है, यानी खेती अत्यधिक यंत्रीकृत होती है। लैंड के साथ साथ चूंकि बड़े पैमाने पे है तो मजदूर, चूंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, मजदूर कम है, तो क्या करेंगे, वो यंत्र का उपयोग करेंगे, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। और इसमें जैसे कि हमने बताया प्रति एकड़ उपज कम होता है, भूमि उसकी उतनी उपजाऊ नहीं होती है, किंतु प्रति व्यक्ति उच्च उपज होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर यहाँ वो 1 क्विंटल भी उगाता है 1 एकड़ में, और वहाँ कोई सघन में 5 क्विंटल भी उगाता है, तो वहाँ उस पर 10 आदमी निर्भर है। और यहाँ अगर 1 क्विंटल उगाता है तो यहाँ सिर्फ 1 आदमी, या बाकी सब वो औजार या यंत्र का उपयोग करते हैं। तो अगर प्रति व्यक्ति उपज देखें तो वो उच्च होता है। उसी तरह देखेंगे कि इस प्रकार का कृषि, जैसे कि हमने बताया आपको, मध्य अक्षांश में यूरोपियन स्टेपीज में, कनाडा, अमेरिका का प्रेरीज, अर्जेंटीना का पंपास, साउथ अफ्रीका का वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान में होता है। तो ये सब जो एरिया है, ये एरिया भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इससे अक्सर पीटी में एरिया में पूछा जाता है, स्टेपीज के मैदान में पूछा जाता है। तो ये तो वर्ल्ड वेजिटेशन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो जब आप ज्वाइन करेंगे, तो अभी तो हमारा ये ब्रीफ है एनसीईआरटी का सेशन जिसमें हम 10 आपका लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन उसमें तो हम आपको पूरी तरह से बताएंगे फाउंडेशन में। तो उसमें आपको बताएंगे कि ये वेजिटेशन क्या होता है, स्टेपीज के मैदान क्या है, यूरेशियाज और कनाडाज स्टेपीज, प्रेरीज, ये सब क्या कहाँ है, इसके बारे में भी विस्तृत रूप में आपको हम बताएंगे। अब ये देखिए, ये इस तरह से, अब सोचिए इसमें सिर्फ 1 आदमी सब है, और यही अगर इंडिया या यहाँ होता तो इतने बड़े खेत के लिए 50 आदमी की जरूरत होती। तो अब वहाँ 50 आदमी उस कृषि कार्य में लगा हुआ है, और उससे अगर 5 क्विंटल भी होता है उस क्षेत्र से, तो 50 में कितना हो जाएगा, उसका 10 उसका भाव बढ़ जाएगा। और यहाँ सिर्फ 1 आदमी है, और यहाँ इसका एरिया बहुत बड़ा है। तो यहाँ अगर उसको 100 क्विंटल होता है तो सिर्फ 1 आदमी का ही हो जाता है वो अनाज। फिर वही अनाज को वो वैश्विक स्तर पे बेचते हैं। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ का किसान का बहुत खस्ता हालत है, लेकिन अमेरिका और जो यूरोप के किसान हैं, या जो भी ऑस्ट्रेलिया के किसान हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जो भी वहाँ के किसान हैं, वो काफ़ी अमीर लोग हैं। वो यहाँ तक कि अपने खेत में स्प्रे प्लेन से करते हैं, छोटे प्लेन से। तो ये देखिए किस तरह से यांत्रिक। उसी तरह से अगर हम देखें तो ये एरिया जो है आपका, ये एरिया ऑस्ट्रेलिया, ये कैंटरबरी का मैदान यहाँ पे है, ये न्यूजीलैंड का आप यहाँ पे, कभी कभी ये आप देख लिया कीजिएगा। तो ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जिसमें अनाज किया जाता है। फिर इस तरह से ये स्टेपी का मैदान है, तो यहाँ किया जाता है। तो इस तरह से आपको चलिए, अब गहन वाणिज्यिक कृषि, ये तो था कि जैसे कि हमने बताया कि प्रति एकड़ उपज कम हो रही थी। अब जैसे कि ये जो भी हो रहा था, हमने बताया कि अमेरिका में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है, या फिर उस तरह के जो बड़े लैंड या स्टेपीज के मैदान है उसमें हो रहा है। लेकिन जब हम अगर यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में लैंड आप जानते हैं बहुत कम है, बहुत छोटे छोटे तो गहन वाणिज्यिक में ये लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली जो कीमती फसल होते हैं, खास करके जो उच्च उपज, यानी 1 एकड़ में ज़्यादा दे और बाजार वैल्यू भी ज़्यादा दे, जैसे प्रति यूनिट भूमि पर दे, जिसमें फल होता है, सब्जी होता है, डेयरी उत्पाद होता है, शामिल है। इसमें होता क्या है कि इस प्रकार के जो फसल होते हैं वो जल्दी खराब होने वाले होते हैं,
यानी कि जैसे आप सब्जी है, उस सब्जी को आप सालों भर नहीं रख सकते, गेहूं को आप साल भर रख सकते हैं, चावल को आप साल भर रख सकते हैं अपने स्टोर करके, लेकिन ये जो है ये जल्द खराब होने वाले उत्पाद हैं। और इस प्रकार का जो होता है, तो इस प्रकार ये डेयरी फार्म, ट्रक फार्म और बागवानी जो खेतों और सब्जियों की फसल विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करता है, अधिकांश मध्यम और बड़े शहरों के आसपास पाए जाते हैं। अब जब जाएंगे आप यूरोप के बड़े बड़े शहरों में, ठीक है, तो बड़े बड़े शहरों में जब आप जाते हैं तो इस प्रकार का आप देखेंगे गहन कृषि का आपको अध्ययन होगा। जैसे कि सपोज कीजिए हम लोग टमाटर लेते हैं, सपोज, या कोई भी चीज सब्जी लेते हैं या फल लेते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ताजा ताजा फल मिले हमको। यूरोप में ये क्या करते हैं कि ये ट्रक फार्मिंग करते हैं। ट्रक फार्म जो अभी यहाँ लिखा हुआ है, ट्रक फार्म होता क्या है कि बड़ा सा ट्रक ले लिया, उस ट्रक को ही खेत बना दिया, आप समझ लीजिए ट्रक के अंदर ही खेत बना दिया, और उस पर वो फसल उगा लिया, टमाटर या जो भी है। अब उसमें जैसे टमाटर पका या कोई फसल पका, तो उस फसल को वो ट्रक से लेके सीधा, अब जैसे सपोज कीजिए वो दिल्ली के पास अगर कर रहा है, ये दिल्ली में तो नहीं, यूरोप में है इस तरह से, तो अगर दिल्ली के पास वो कर रहा है, गुड़गांव के पास वो ट्रक में किया, तो एक तो है क्या कि उसको जमीन लेने की जरूरत नहीं है, वो ट्रक के अंदर ही मिट्टी डाल के और बना लिया सब्जी, और उस ताजा ताजा फल को लेके सुबह सुबह लेके दिल्ली में आ गया, मेन मार्केट में आ गया, मेन बाजार में आ गया, और बोला भाई ताजा। अब चूंकि लोग भी जानता है कि फ्रिज का अच्छा नहीं होता है, कितना दिन तक रहता है, 1 महीना, और वो ताजा ताजा आपको फल मिल रहा है। तो इस प्रकार का फार्मिंग जो यूरोप में होता है उसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। और इसी तरह से क्या होता है कि शहर के नजदीक ही एक गार्डन बना दिया जाता है जिसमें ताजा ताजा फल उगाया जा सकता है। इस प्रकार का जो होता है, तो इस प्रकार की फार्मिंग को हम लोग बाजार उद्यान या गार्डन फार्मिंग कहते हैं, यानी वहीं पे वो करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये गार्डन फार्मिंग होता कैसे है यूरोप में, कैसे इसको ट्रक पे करते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, ये ट्रक हुआ, ट्रक के अंदर मिट्टी भर दिया और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को उगा दिया। अब ये ट्रक को लेकर के ये लोग, सपोज कीजिए ये लंदन के आसपास में कहीं एरिया में रह रहा है, तो मेन लंदन में चला जाता है मार्केट में, और वहां ये लोग बेचता है। अब चूंकि आप साधारण फ्रिज का सब्जी या ठेले वाले से सब्जी या दूसरा सब्जी जो वो मार्केट से कोई लेगा, तो वो सब्जी उसको उतना ताजा नहीं मिलेगा, और ये उसके सामने कहता है कि भाई देखो हम आपको खेत को ही आपके घर के सामने ले, आपको जो लेना हो ले लो सब्जी। तो इस तरह से जो मार्केटिंग ये लोग करते हैं, तो इस प्रकार का जो होता है इसको गहन वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है, यानी छोटे से क्षेत्र में कीमती फसल को उगाओ और फिर बेचो। उसी तरह से गार्डन फार्मिंग जो होता है, एक शहर के पास में एक गार्डन फार्मिंग कर दिया, यहीं से फसल किया, और शहर काफी नजदीक होता है तो वहां ये जाके उसको करता है। तो ये जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि गार्डन फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, तो हो सकता है आपके ब्रेन में आता हो कि ट्रक फार्मिंग होता क्या, ठीक है, ट्रक फार्मिंग के बारे में क्या समझ होता है। तो जिस तरह से मैंने आप क्लियरिटी प्रदान की, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी ट्रक फार्मिंग वर्तमान होता क्या है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब पशुधन अनाज अगर हम देखें तो खास करके यूरोप में ज्यादातर जो फसल है, अनाज वाला फसल उगाया जाता है, वो पशुओं के लिए उगाया जाता है। तो अब देखिए कैसे होगा, इससे क्वेश्चन आपका यूपीएससी में कैसे बनता है। वो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि इसमें देगा कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। पशुधन अनाज, मतलब इसमें दीजिएगा कि यूरोप में, इस तरह से देगा पश्चिमी यूरोप दे देगा आपको इस तरह से। पश्चिमी यूरोप में अनाज को मुख्यतः मानव गतिविधि के लिए वाणिज्यिक स्तर पे उपयोग किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, 3/4 खेती पशु अनाज के लिए रखा जाता है, नंबर 2 दे देगा। और देगा कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, एक कथन सही है, दूसरा कथन सही है। तो यदि आप ध्यान देंगे तो नहीं, जो ये अनाज का जो उगाया जाता है वो सिर्फ मानव के लिए नहीं, पशु के लिए उगाया जाता है मुख्यतः। और तो और डेनमार्क की अगर देखें बात हम करें, जो डेनमार्क है यूरोपियन कंट्री है, तो डेनमार्क का 90% जो अनाज उगाते हैं वो सिर्फ पशुधन के लिए उगाते हैं, और वो अनाज पशु को खिलाते हैं और बदले में उसको पशु से क्या मिलता है, मांस, मक्खन, पनीर और दूध, ये सब उसको पशु से मिलता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये पशुधन अनाज की खेती की बात हम करते हैं, ये भी एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर में आता है।